हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो क्लास है अपनी परसेंटेज की क्लास है, जिसके अंदर हम अपना जो फोर्थ पार्ट है परसेंटेज का वो आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से हमने 3 क्लासेस हमने डाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत ही बेसिक से करवाया है, जिसके अंदर आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना बिल्कुल एक एक स्टेप से करके हमने आपको सिखाने की कोशिश करी है। तो उन जो क्लासेस को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। उन क्लासेस को पहले देखें और फिर इस क्लास को भी देखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए करना ज़रूरी है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे, उसके अंदर आपका परसेंटेज जो है वो 30% आपका काम आने वाला है। कोई भी मैथमेटिक्स का पोर्शन हो, उसके अंदर आपका 30% जो वेटेज होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में परसेंटेज से ही रिलेटेड होता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने एक इसी तरीके का क्वेश्चन करवाया था। स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग थी और अब वाली स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है, बस डिजिट्स का अंतर है। एक रिवीजन के लिए, एक वार्म अप के लिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा करवाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है जो 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक लाता, वह 10 अंक से पास हो जाता है। अगर वो 40% अंक लेके आता है तो 10% उसके एक्स्ट्रा आते हैं, 10 नंबर उसके एक्स्ट्रा आते हैं। तो अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जाम के अंदर वो बताना है, और उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पासिंग मार्क, पासिंग जो परसेंटेज है वो हमने बतानी है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर वो 30% लेके आता है तो 5 मार्क्स से, 5 नंबर से ये फेल हो जाता है, ठीक है। और 40% अगर ये लेके आता है, 40% अगर ये लेके आता है तो 10 नंबर इसके एक्स्ट्रा आते हैं। यही बात तो है। तो हम इसके अंदर एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, 40 ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 40% में से अगर 30% घटाएंगे तो 10% आया, और माइनस माइनस प्लस यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 15। ये एक रफ और एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने की। इसके अंदर हमने साइन नहीं देखने हैं, हाँ, बट इतना जरूर देखना कि एलिगेशन का जो मेथड है वो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है जो दिखाई नहीं दे रहा है तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 15%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 10% की वैल्यू 15 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 मार्क्स। 1.5 मार्क्स आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये फेल कितने से हुआ है, 5 मार्क्स से हुआ है। तो इसको हम, इस 5 मार्क्स को अगर इस 1.5 मार्क्स से डिवाइड करते हैं तो हमें इसकी भी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, कि हमने पता चल जाएगा कि इतना परसेंटेज जो चाहिए था, यानी कि पासिंग के लिए कितना परसेंटेज चाहिए था। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ से ये हटा दिया, तो कितना बचा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 10/3 यानी कि 3 सही 1/3 ये परसेंटेज बना, ठीक है। तो 30% तो ये 30% मार्क्स तो ये चाहिए थे, और 3 सही 1/3% मार्क्स ये चाहिए थे। तो जो टोटल पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगी, 30% प्लस 3 सही 1/3% यानी कि 33 सही 1/3%, यानी 33 1/3 परसेंटेज इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, ठीक है। इतनी तो आपकी रिक्वायरमेंट है पासिंग की। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ज़रूर। और अगर आपसे ये भी पूछा है कि अधिकतम मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, अगर 1% की वैल्यू 1.5 मार्क्स है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.5 गुना में 100 करेंगे, 1.5 गुना में 100 करेंगे तो जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 150 ये होंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये रिविजनल क्वेश्चन है अपना, आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम कराने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब एक आदमी की आय यानी कि उसकी इनकम 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। यानी कि जो उसकी टैक्स की जो रेट है,
टैक्स का जो रेट है वो 18% से घट के 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। यानी दोनों ही सिचुएशंस के अंदर 25% जो इनकम है उसकी वो टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स जिसके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आय यानी कि टैक्स चुकाता है। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। भाई कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की कुछ आय थी, उसके अंदर 6000 की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उसको 15% का जो टैक्स देना पड़ता था अब वो 18% का टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 3% जो है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और एक चीज़ और दे रखी है, अगर मान लीजिए उसकी कोई भी एक्स आय यानी कि मान लीजिए 100%, मान लीजिए उसकी आय थी 100 रुपये, तो उसकी आय अगर 100 रुपये थी तो उसमें से 25% यानी उसके 25 रुपये के कोई भी टैक्स नहीं लगता था, 75 रुपीज़ जो था उसके ऊपर ही टैक्स लगता था। तो अभी बतानी है कि इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर यानी कि टैक्स चुकाता है। दोनों ही जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर एक जैसा टैक्स पे करता है, चाहे जिस तरीके से अगर उसकी पहले वाली इनकम थी 18% के टैक्स पे के हिसाब से, और अगर 6000 बढ़ने के बाद 15% के हिसाब से, तो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर एक जैसा जो टैक्स था वो पे करता है। तो उसकी आरंभिक आय यानी कि उसकी इनिशियल यानी कि पहले वाली जो आय थी वो ज्ञात करनी है। तो हम अगर मान लें कि उसकी इनिशियल इनिशियल इनकम कितनी होगी, मान लीजिए एक्स है, इनिशियल इनकम कितनी है उसकी एक्स है, यानी कि उसकी आरंभिक आय क्या कितनी है एक्स है, और नई वाली कितनी है न्यू इनकम है एक्स प्लस 6000, एक्स के अंदर 6000 और ऐड कर दिए। अच्छा, एक आगे क्या दे रखा है, तो जो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, इसमें कितना आय परसेंट जो टैक्स पे करता था, ये टैक्स कितना पे करता था 18% करता था, और यहाँ पर ये कितना कर रहा है 15% ऑफ टैक्स। ठीक है, तो अभी दे रखी है कि 25%, दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो आय है वो कर मुक्त है, यानी टोटल अगर 100% उसकी आय है उसमें से अगर हम 25% घटाते हैं तो टैक्स लगेगा कितनी पे 75% पे, इतने पे टैक्स लगेगा, टैक्स पेबल है ये, इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही परिस्थितियों के अंदर जो आयकर है यानी कि टैक्स है वो एक जैसा समान एक जैसा ही वो देता है, पे करता है। तो हम क्या करेंगे, x का 75% का 18% बराबर है किसके, x प्लस 6000 का 15% के, यानी इस हिसाब से समझिए कि x का जो 75% है यानी कि ये इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, कितना लगता है 18% का लगता है, 18% का लगता है, जो बराबर है किसके x प्लस 6000 का जो 75% है, यहाँ पर भी 75% पे ही लग रहा है टैक्स, उसके 15% के बराबर है। यही चीज़ तो दे रखी है, ये वैल्यू किसकी आई टैक्स की, ये टैक्स है, ये भी क्या है ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये है टैक्स। तो ये इतना टैक्स जो है इस टैक्स के बराबर है, ये चीज़ इसमें दे रखी है कि उसकी जो इनिशियल इनकम का जो 75% है उसके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, तो टोटल टैक्स कितना निकल के आया इतना। और अगर उसकी आय यानी कि x के अंदर 6000 की इंक्रीमेंट होती है तो उसके जो 75% पे उसका भी 75% पर ही टैक्स पेबल होगा, और इनटू उसके ऊपर कितना लगता है 15% का लगता है, और दोनों ही जो टैक्स हैं यानी कि आयकर जो हैं ये आपस में समान है यानी कि बराबर हैं। ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हम आगे क्या करेंगे, इसमें 75% से 75% हम काट देंगे, काट दिया। अभी इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है इक्वल टू का साइन है, तो इसमें 3 पंजे 15 और 3 छिका 18, तो यहाँ पर बचा कितना 6, ऊपर कुछ नहीं है x है, तो यानी कि 6x इज इक्वल टू इसकी x प्लस 6000 की अगर हम 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 छिका 30 और 3 जीरो अलग से, ठीक है इतना हो गया। और अभी
जो 5x है, 5x को अगर इस साइड में लेके आएंगे तो 6x में से 5x गया तो सिर्फ एक x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? 30,000 यानी कि 30,000 ये निकल के आएगी। ये आपकी क्या होगी? इनिशियल इनकम। ये आपकी क्या होगी? इनिशियल इनकम। यही तो पूछा था। इनिशियल इनकम हमने क्या मानी थी? x मानी थी, ठीक है। और इनिशियल इनकम हमने बता दी कितनी होगी? 30,000। उस व्यक्ति की जो आय है वो 30,000 है। 30,000 पे 30,000 का जो 75% है उसका 18% वो टैक्स देता था, और 30,000 प्लस 6,000 यानी कि 36,000 का जो 75% है उसके ऊपर 15% का टैक्स देता था, और दोनों ही बराबर थे। आप करके भी देख सकते हैं। तो इनिशियल जो इनकम आई उसकी कितनी आई? 30,000 निकल के आई है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है। आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इनिशियल इनकम थी आपके पास x, और टैक्स पे करते थे आप 18% का। इसके अंदर 6,000 का इंक्रीमेंट होता है और 15% के टैक्स पे आप आ जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज, जो टैक्स की जो परसेंटेज में बदलाव है वो किस वजह से हुआ है? किस वजह से हुआ है? इस 6,000 की वजह से हुआ है। अगर ये 6,000 नहीं बढ़े होते तो आप वहीं 18% का टैक्स पे कर रहे होते। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना आया? -3% का डिफरेंस आया। यानी कि x का जो 3% है वो बराबर है 6,000 के 15% के बराबर है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, x का जो 3% है वो बराबर है 6,000 के 15% के बराबर है। और इसको 100 से 100 काट दीजिए और 3 पंजे 15 काट दीजिए, तो x यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू 5 छिका 30। सीधा डायरेक्ट आपका क्या आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई कि ये आपकी इनकम है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसके अंदर दिया गया है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ बिल्ली और कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। कहता है कि किसी जगह पर कुत्ते और बिल्लियां हैं, तो जो एक बिल्ली की जो कैपेसिटी है बिस्कुट खाने की वो कितनी है? 7 बिस्कुट खाती है, ठीक है। और एक कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है, एक प्रत्येक की कैपेसिटी है इतनी, ठीक है। और टोटल कितने जानवर हैं? टोटल जो एनिमल हैं, टोटल एनिमल कितने हैं? 45 हैं। और इनके द्वारा टोटल कितने बिस्कुट खाए गए? 355 बिस्कुट खाए गए। तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें सिर्फ दे रखी है कि टोटल एनिमल इतने हैं भाई, और इतने बिस्कुट खाते हैं, ये इतने वो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? अगर मान लो हमने कैट यानी कि बिल्लियां ले ली x, तो डॉग कितने हो जाएंगे? अगर 45 में से अगर मैं बिल्लियों को घटा दूं तो बाकी के कितने बचेंगे? कुत्ते बचेंगे। तो 45 माइनस x, ये कितने क्या हो गए? ये हो गए आपके कुत्ते, ठीक है। तो बिल्लियां खाती हैं 7 बिस्कुट, तो 7 इंटू एक्स, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 7x 7x, यानी कि इतने बिस्कुट जो हैं खाए गए टोटल, ठीक है, बिल्लियों के द्वारा। प्लस 9 बिस्कुट खाए किसने? कुत्तों ने। तो 45 माइनस x इंटू 9, या फिर आप इसको आगे लिख लीजिए इसी तरीके से कि 9 बिस्कुट खाए एक ने, तो 45 माइनस एक्स, जो इतने मतलब इतने टोटल बिस्कुट खाए गए, यानी इतने जो कुत्ते हैं उन्होंने 9 के हिसाब से इतने बिस्कुट खाए, और इतनी यानी कि एक्स बिल्लियों ने 7 के हिसाब से इतने बिस्कुट खाए, और टोटल कितने खाए गए? 355। ये हमने बिस्कुटों की संख्या निकाली है। अगर मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 आदमी, 2 मैन, 2 आदमी हैं, और
एक आदमी की दे रखी है 4 रोटी खाता है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 4 गुना 2 करेंगे ना, 4 गुना 2। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, 7 बिस्कुट और गुना में जो बिल्लियों की जो संख्या है वो, तो इतनी रोटियां निकल के आई और इसी तरीके से इतने बिस्कुट निकल के आए। तो टोटल बिस्कुट बिल्ली इतने खाती है और कुत्ते इतने खाते हैं, तो टोटल जो बिस्कुट है वो यहाँ पर निकल के आए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनका हम 7x प्लस 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और 4 40 माइनस 9x, यानी कि 9 की 45 के साथ में और x के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू 355। यहाँ तक समझ में आया। और अभी देखिए ये 7x है और ये माइनस 9x है, तो और ये जो 405 है, तो ये जो 405 है ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस 9x में से अगर प्लस का 7x घटाते हैं तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x, माइनस 9x में से प्लस का 7x घटाए तो माइनस का 2x बचा। और ये जो 405 है ये उस साइड में जाके कितना हो जाएगा, 355 माइनस 405, तो माइनस 2x इज इक्वल टू, माइनस का ज़्यादा है बड़ा, मतलब 405 जो है ये माइनस का है, माइनस की वैल्यू है जो बड़ी है 355 से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 50। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, माइनस 50 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि घटेंगे तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस को हमने साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो इस माइनस के साथ में ये माइनस कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 25, और x की वैल्यू क्या थी, बिल्लियों की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या है, कैट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 25, यानी कि इतनी बिल्लियां हैं। तो इतनी अगर बिल्लियां हैं तो कुत्ते कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो कुत्ते कितने हो गए 20 डॉग्स। ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या हो तो आप बताइए। ये बिल्कुल बेसिक रूल है, एक्स से हमने निकाला है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप आराम से उसको कॉपी कर सकते हैं। अभी करते हैं इसका दूसरा तरीका करेंगे जो बिल्कुल ही सिंपल होगा, इजी होगा, थोड़ा सा आसान होगा करने में। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि 45 एनिमल है, टोटल कितने हैं 45 एनिमल्स हैं, और बिल्लियां खाती हैं कितने बिस्किट, 7 बिस्किट खाती हैं, और कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ तो है। तो कुत्ते जो हैं 7 + 2 बिस्कुट खाते हैं, यानी कि बिल्ली अगर 7 खाती है तो 7 से 2 ज़्यादा खाता है एक कुत्ता। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो अभी एक बात बताइए मेरे को, अगर सारे की सारी अगर बिल्लियाँ होती, अगर सारी की सारी ये 45 के 45 जो एनिमल अगर बिल्लियाँ होती तो कितना खा लेते, तो 45 गुना में 7 के हिसाब से खा लेते, 7 के हिसाब से 7, अगर 45 के 45 अगर एक बार मान लीजिए कि सारी की सारी जो बिल्लियाँ हैं अगर सारे के सारे ये बिल्ली होते, और तो किस हिसाब से कितने बिस्कुट को खा पाती, इनकी कैपेसिटी टोटल कितना खा पाती है, तो ये 7 के हिसाब से ही खाएंगे। एक बिल्ली अगर 7 खाती है तो 45 बिल्ली कितना खाएंगी, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 315 बिस्किट, 315 बिस्किट ये खा पाते। ठीक है, बट टोटल जो बिस्किट खाए हैं वो कितने खाए हैं 355, टोटल कितने हैं 355 बिस्किट इन्होंने खाए हैं। तो 355 में से अगर मैं 315 घटा दूं तो कितना बचेगा 40। ये 40 एक्स्ट्रा जो है ये किसने खाए होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कुत्तों ने खाए होंगे। ये जो हैं ये सिर्फ कुत्तों ने खाए होंगे, ओनली डॉग्स। तो अगर इन 40 जो बिस्किट हैं उनको जो एक्स्ट्रा जो 2 बिस्किट खाए गए हैं इन कुत्तों के द्वारा खाए गए होंगे, तो 2 × 2 = 2 × 4, यानी कि टोटल जो कुत्ते होंगे वो होंगे 20, टोटल जो कुत्ते होंगे 20 होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा 2 जो खा रहे हैं ना, तो वो जो टोटल खाए हैं एक्स्ट्रा वो सिर्फ 40 ही खाए हैं। तो 40 अगर
2 बिस्किट अगर एक्स्ट्रा खाता है एक एक कुत्ता, तो 40 जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको कितने कुत्ते खा पाएंगे? तो उनको 20 कुत्ते ही खा पाएंगे। ये बात आई समझ में? तो जो कुत्तों की संख्या आई कितनी? 20। और इसी तरीके से हम 45 माइनस 20 करके 25 क्या आ गई अपनी बिल्लियों की संख्या, कैट। ठीक है, आई होप कि जो क्वेश्चन है, ये ट्रिक है, ये आपको समझ में आई होगी। देखिए हमने क्या किया, जो टोटल एनिमल है उसके अंदर हमने जो बिल्लियां जितना खाती थी और जितना कुत्ते खाते थे उनको रख लिया। और अगर हमने ये देखा कि अगर इसके जगह पे हम डॉग्स भी रख सकते थे, डॉग अगर हम 9 रखते तो बिल्लियां हमने रखनी पड़ती 9 माइनस 2 करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने अगर सारी की सारी बिल्लियां होती तो 7 के हिसाब से 315 बिस्किट ही खा पाती, बट टोटल जो खाया है वो 355 खाया है, टोटल जो बिस्किट है। तो 315 तो बिल्लियों का खाना हो गया। तो 40 जो एक्स्ट्रा है वो कौन खा रहे होंगे? वो कुत्ते खा रहे होंगे, प्योरली कुत्ते खा रहे होंगे। तो अगर एक कुत्ता 2 एक्स्ट्रा खा रहा है तो 40 जो एक्स्ट्रा बच गए वो कितने कुत्ते खाएंगे? तो 20 कुत्ते खाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक अच्छी है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन करिए। तो बिल्कुल एज इट इज पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी तरीके का क्वेश्चन है कि किसी चिड़ियाघर के अंदर कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं, और कुल सिरों की संख्या कितनी है? 280 है। कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल जानवर हैं, यानी कि घुमा के देने की कोशिश करी गई है क्वेश्चन को। तो इसके अंदर दिया गया है कि जो टोटल जानवर हैं वो कितने हैं? 280 हैं, यानी कि कुल सिर, यानी कि एक जानवर का तो एक ही सिर होता है, तो कितना हो गया? 280 है। तथा कुल जो पैर हैं वो कितने हैं? 820 हैं, 820 पैर हैं। और कबूतरों की संख्या पूछी है। कबूतरों में दहशत वाली बात है कि कबूतरों की जो संख्या है वो पूछी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो कुल जो सिर हैं उनको हम लेंगे, यानी कि टोटल एनिमल हमने ले लिए, टोटल एनिमल, भाई जितने सिर उतने एनिमल, तो 280 एनिमल है अपने पास। ठीक है, और हमें पता है कि यहां पर अगर मैं कबूतर लिखता हूं और यहां पर मैं खरगोश लिखता हूं, तो मुझे पता है कि कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 2 + 2 पैर होते हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, यानी कि 4 पैर खरगोश के और 2 पैर कबूतर के। तो अगर मान लीजिए कि सारे के सारे जो जानवर 280 के 280 जानवर अगर कबूतर होते तो उनके टोटल पैर कितने होते? तो उनके पैर कितने होते? 280 गुना में एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो टोटल कितने पैर हो जाते? 560 पैर होते। बट यहाँ पर टोटल जो संख्या है, पैरों की जो टोटल संख्या है वो कितनी दे रखी है? टोटल जो संख्या है वो कितनी दे रखी है? 820। तो अगर मैं इनमें से 560 को घटाता हूं तो कितना बचेगा? 6 और 2, तो 260 बचे। तो जो 260 जो पैर एक्स्ट्रा आए हैं वो किन के आए होंगे? इन 2 अलग से जो खरगोश के जो एक्स्ट्रा पैर हैं उनसे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो खरगोशों की जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो इनको मैं इस 2 के साथ में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 130, तो 130 क्या आई? 130 आई किसकी वैल्यू? खरगोश की। इतने खरगोश हैं। और अगर आपसे पूछा क्या है, कबूतर पूछे हैं, तो टोटल एनिमल कितने थे? 280 में से 130 जो खरगोश हैं उनको घटा दीजिए 150, यानी कि 150 क्या आए आपके? कबूतर निकल के आए। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन था और समझ में आया होगा कि टोटल एनिमल इतने हैं। कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और खरगोश के पास 2 + 2 पैर होते हैं। ठीक है, 4 पैर होते हैं। ठीक है, और अगर हमने कबूतर मान लीजिए सारे के सारे, अगर हमने 280 के 280 जो सिर हैं वो सारे कबूतरों के मान लिए, तो टोटल जो पैरों की संख्या निकल के आई वो 560 निकल के आई। बट अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है कि 820 पैर हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो किन के होंगे? वो खरगोशों के होंगे, प्योरली खरगोशों के पैर होंगे। तो एक्स्ट्रा जो पैर कितने हैं? 2 पैर हैं। कबूतर से एक्स्ट्रा कितने पैर हैं? 2 पैर हैं एक खरगोश के। तो इन एक्स्ट्रा के साथ में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो जो टोटल खरगोश निकल के आएंगे, और टोटल खरगोशों को इन जो टोटल एनिमल्स के साथ में अगर मैं माइनस करता हूं, घटाता हूं, तो टोटल कबूतर निकल के आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
तो परसेंटेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट और HSSC का हो या फिर SSC का हो, सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित होते हैं, ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। तो 2 चीज़ें बतानी है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बात पूछी है कि कुल पंजीकृत मतदाता यानी कि कुल जो रजिस्टर्ड जो वोटर है उनकी संख्या बतानी है, और जो वैध मत कितने आए हैं यानी कि वैलिड जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसके अंदर क्या दे रखी है, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए सरपंची का चुनाव है, गांव के अंदर सरपंची का चुनाव होता है और 1 2 3 4 5 कैंडिडेट अगर उठते हैं चुनाव के अंदर और इसको मान लीजिए 10 वोट मिले, इसको 15 वोट मिले, इसको 11 वोट मिले, इसको 7 वोट मिले और इसको 17 वोट मिले, तो जो लास्ट में कौन किसको हराता है उस चीज़ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकंड वाला है इसको मिले थे 15 और जो फिफ्थ वाला है उसको मिले थे 17 वोट। तो ये जो हैं ये तीनों, इनका कोई मतलब नहीं है, हार और जीत जो हुई है इन दोनों के बीच में हुई है, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का ही काउंट होगा। ये जो डिफरेंस है 17 और 15, ये वाला जो डिफरेंस है यानी कि जो 5 नंबर ने 2 नंबर को हराया, कहने का मतलब ये है कोई भी कितना भी बड़ा चुनाव हो या 2 उम्मीदवार हो या कितने भी उम्मीदवार हो, एक की हार होती है एक की जीत होती है, जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर दिया होता है। तो जो जैसे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हैं उस केस के अंदर भी जो लोएस्ट जो बिल्कुल क्लोजर जो होता है उसी से जीत मानी जाती है, उसी के ऊपर जीत मानी जाती है। तो पीछे वाले जो हैं वो पहले ही आ रहे हुए हैं, तो उसी चक्कर में इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए कि एक उम्मीदवार 2 उम्मीदवार हैं, तो अगर मैं मान लो कि टोटल जो वोटिंग है, टोटल वोटिंग कि कितनी वोटिंग होगी, तो मैं मान लीजिए 100 यूनिट अगर मैं मान लूँ कि टोटल वोटिंग हुई होगी, ठीक है, जिसके अंदर से 20% आपकी जो वोट हैं अवैध घोषित हो गई। अवैध का मतलब इनवैलिड का मतलब जैसे किसी ने नोटा का यूज़ कर दिया या फिर किसी ने गलती से 2 बार प्रेस कर दिया जो ईवीएम जो मशीन होती है उसके अंदर, तो उस तरीके से आपकी जो वोट है वो इनवैलिड हो जाती है, वो किसी के खाते में नहीं जाती, ठीक है, तो वो चीज़ इनवैलिड होगी। तो वैलिड जो वोट होंगी वो कितनी होंगी, वैलिड वोटिंग कितनी होगी, 80 यूनिट होगी, 80 यूनिट होगी, यानी कि इसमें से जो 20% है वो हमने घटा दी, ये इनवैलिड थी, इनवैलिड जो थी वो हमने घटा दी और 80 जो यूनिट है वो आपकी क्या हो गई, ये वैलिड वोटिंग हो गई। अभी क्या दे रखा है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैध मतों का, यानी वैध मत ये है वैलिड वोटिंग यानी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, इसका 70% जो है जीतने वाले को मिला। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर जीतने वाले को 70% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 70% अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को 30% मिला होगा। क्लियर है? तो क्या है, एक या तो हम इस तरीके से करें कि 80 यूनिट का 70% निकालें, 80 का 70% कितना होगा 56 और 80 का 30% ये होता है 24। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 32 यूनिट। 32 यूनिट इसका क्या आया, डिफरेंस आया कि इसने 70% की वैल्यू 56 यूनिट निकल के आई और इसकी 30% की वैल्यू आई 24 यूनिट, यानी कि इसको 80 यूनिट में से 56 यूनिट मिली है और इसको 80 में से 24 यूनिट मिली है, ठीक है। और तो इनका जो डिफरेंस कि कितने मार्जिन से एक दूसरे से हार जीत हुई है, तो ये कितने मार्जिन से जीता है, 32 यूनिट जो वोटिंग है वो उसको ज़्यादा मिली है। तो और तथा इसके अंदर लिख रखिए कि ये 9600 वोटों से जीतता है, यानी कि 32 यूनिट से ये जीता है, तो 32 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9600 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 32 तिया 96 00, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो इसके अंदर पूछी है कि कुल पंजीकृत जो मतदाता हैं वो बताने हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 300 गुणा में 100 यानी कि 30,000
30,000 तो हो जाएगी टोटल वोटिंग, और वैध वैध जो मत हैं वो कितने हो जाएंगे 80, यानी कि 80 गुना में 300, एक यूनिट की वैल्यू को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 इसकी क्या हो जाएगी वैलिड वोटिंग हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी वैलिड वोटिंग हो जाएगी। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर एक जो दूसरा जो तरीका है इसका वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं बार बार दो तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप घर पे या फिर लाइब्रेरी के अंदर या फिर कहीं पर भी बैठ के इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। अभी आप टाइम देख लीजिए, 12:04 का टाइम हो चुका है। 12:04 के अंदर रात को मैं अकेला ही यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपके लिए बना रहा हूँ। सारे जो घर वाले हैं वो सो रहे हैं। तो जो मेरी मेहनत है वो आपके लिए है और आपका जो सपोर्ट है मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से करिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए कि जो पेपर है उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए। तो इसके अंदर एक बार आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो टोटल जो वोटिंग है वो आपकी मान लीजिए x है। टोटल वोटिंग आपने 100 यूनिट्स भी नहीं मान ली। अब की बार ये दूसरा तरीका है, ये मैं जो करवा रहा हूँ अभी ये दूसरा तरीका है। पहले वाला तरीका जो बिल्कुल बेसिक था, अभी मैं दूसरा तरीका करवा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपकी जो टोटल वोटिंग है वो x है और आपसे बताया गया है कि इनवैलिड जो वोटिंग हुई है वो हुई है 20%। 20% का मतलब 1/5, जो हम पिछले 3 क्लासेस के अंदर हम कर चुके हैं कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। तो हमें पता है, तो हमें एक चीज़ पता है कि 1/5 अगर 20% की वैल्यू होती है तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। अगर इतनी वोटिंग इनवैलिड है यानी कि x का इतनी इनवैलिड है तो वैलिड कितनी होगी 4/5 होगी, कि x की 4/5 यानी कि कुल वोटिंग का 4/5 जो है ये वोटिंग हुई है। इनटू में हम क्या करेंगे कि ये जीता कितने के डिफरेंस से है, जीता है ये यहाँ पर 70% इसको मिले हैं, 30% इसको मिले हैं। तो इसका जो परसेंटेज में डिफरेंस है, परसेंटेज के अंदर डिफरेंस कितना है 40% का डिफरेंस है। 40% के डिफरेंस से ये जीता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि इसका 40% का जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके 9600 के बराबर है। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए कि जो x जो वोटिंग है टोटल वोटिंग का 4/5 वोट वैलिड हैं, यानी कि x जो वोट हैं उसके 4/5 वैलिड हैं और उसका जो 40% है वो किसके बराबर है 9600 के बराबर है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो बताइए कि भाई टोटल जो वोटिंग है वो x है, उसका 1/5 जो है इनवैलिड निकला तो 4/5 वैलिड है, यानी कि टोटल वोटिंग इतनी हुई है जिसका 40% यानी कि गैप 40% किसके बराबर है 9600 के बराबर है, क्योंकि 9600 वोटों से ये जीता है, यानी कि इतना डिफरेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 0 से 0 काट दिया और 4 से 4 दूनी 8, 4 चौका 16 0, फिर 4 से काटेंगे 4 छक्का 24 0। नीचे क्या बचा 5 × 100 यानी कि 500 बचाइए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ये 500 ऊपर चला जाएगा तो 60 × 500 तो कितना हो जाएगा 30,000। 5 छक्का 30 और 3 0 ये, हाँ तो 30,000 ये क्या होगी अपनी टोटल वोटिंग हो गई। और 80% यानी कि 30,000 का 80% कितना होता है 4/5। तो 4/5 आप निकाल लीजिए इसका, 5 छक्का 30 0 0 0 तो 24,000 ये वैलिड हो गई और ये टोटल वोटिंग हो गई। दोनों तरीके से करवा दिया, नोट डाउन करिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% अपनी यात्रा पर, बचे हुए का 20% भोजन पर तथा 120 रुपये दान में दे देता है। तो यदि उसके पास अभी 1400 रुपये बचे हुए हैं तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम दे ही नहीं रखी जो हमने निकालनी है, मान लीजिए x है, ठीक है। इसमें से एक चीज़ और दे रखी है कि उसने एक्सपेंड किया, कितने एक्सपेंडिचर है उसका ट्रैवलिंग में,
यानी ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 5% है। 5% को हम कितना लिखते हैं, 1/20। यानी कि अगर उसके पास 20 रुपये थे तो उसने एक जो रुपया है वो ट्रैवलिंग के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी एक्सपेंडिचर उसका कर दिया। दूसरी चीज़ ये रखिए कि उसके अलावा जो बाकी का जो बच गया, यानी कि 1/19 तो खर्च कर दिया, 1/20 तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ 19/20 है। 19/20 उसका भी जो 20% है वो भोजन पर यानी फूड पर कितना किया, 20%। 20% बोले तो 1/5 इसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 4/5 बचा। और उसमें से भी इसने 120 रुपये और दान कर दिए, किसी को दान में दे दिए, चैरिटी। और बचा हुआ जो पैसा है वो उसके पास कितना है, 1400 रुपये उसके पास सेविंग है। सेविंग कितनी है इसकी, साइड में लिख लेते हैं। सेविंग कितनी है इसकी, 1400। ये इसकी क्या है, सेविंग है। तो हमसे पूछी है टोटल इनकम, ये पूछा है हमसे। तो अगर मान लीजिए इसकी टोटल इनकम है x, उसका अगर ये एक्सपेंड करता है ट्रेवलिंग के अंदर 1/20, तो बचेगा कितना, तो 19/20 बचेगा। आप इस तरीके से समझिए कि ये हिस्सा है 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में से एक हिस्सा ये है, तो बाकी का हिस्सा ये जैसे 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो एक हिस्सा हमने हटा दिया तो ये 4/5 बचेगा। इसी तरीके से इसके अंदर 20 हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा इसने ट्रैवलिंग में खर्च कर दिया, तो बाकी का जो बचा वो 19/20। ये इसकी सेविंग बची इनमें से। मतलब टोटल जो इनकम है उसके अंदर से 5% इसकी ट्रैवलिंग हटा दीजिए तो इसकी सेविंग बची। इसमें से भी, इस सेविंग के अंदर से भी ये जो टोटल आई है, क्या आई इसकी, अभी सेविंग निकल के आई है, ये इसकी क्या निकल के आई है, टोटल सेविंग निकल के आई है। इसके अंदर से भी इसने क्या कर दिया, 20% यानी कि 1/5% इसने खाने में खर्च कर दिया। 1/5 जो इसने खाने में खर्च किया है, तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। बचेगा कितना, 4/5 बचेगा, तो 4/5 लिख दिया। अभी इसकी सेविंग कितनी बच गई, इतनी ही बच गई। भाई जब हमारे पास सैलरी होती है उसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर उसको खर्च करना शुरू करते हैं, तो जो हमारे पास बचती जाती है वहीं अपनी सेविंग रहती है, वहीं अपनी टेम्परेरी सेविंग रहती है ना। तो इसके अलावा भी इसने क्या किया, इसके अलावा भी इसने 120 रुपये दान दे दिए। 120 रुपये और घटा दीजिए इसके अंदर से, और टोटल जो सेविंग बची वो कितनी बची, 1400 रुपये। यही तो चीज़ दे रखी है, यही तो चीज़ दे रखी है कि इसकी किसी बंदे की जो इनकम है वो x है, और उसका 1/20 हिस्सा वो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, तो 19/20 बचाता है। फिर इसका भी जो फूड है यानी कि खर्चा करता है खाने के ऊपर, वो 1/5 हिस्सा खाने पे खर्च करता है, तो 4/5 बचाता है। और इसी सेविंग के अंदर से वो 120 रुपये और दान दे देता है, तो उसके पास कितना बचता है, 1400 रुपये लास्ट में बचते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्या बताना है, क्या है कि ललित नाम का एक लड़का है जो कि 6 काली तथा x सफ़ेद गेंदें खरीदता है। काली जो गेंद है का जो मूल्य है वो सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। बिल बनाते समय गलती से गेंदों को बदल दिया जाता है, यानी कि बदला गया है, तथा बिल की कीमत 45% बढ़ जाती है। तो x की वैल्यू बतानी है, यानी कि सफ़ेद जो गेंदें हैं उनकी वैल्यू बतानी है। इसके अंदर क्या दिया गया है, तो ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ हैं वाइट बॉल्स। ब्लैक बॉल कितनी खरीदी हैं, 6 गेंदें खरीदी हैं, और वाइट खरीदी हैं कितनी, x गेंदें खरीदी हैं। और एक चीज़ और दे रखें कि काली गेंदों का जो मूल्य है वो सफ़ेद गेंदों के मूल्य का 5/2 है, यानी कि ब्लैक जो गेंदें हैं उनका जो वाइट गेंदों के मूल्य का 5/2 है। यही चीज़ दे रखी है। तो ये जो 2 है ये इस साइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5 वाइट बॉल्स। यही चीज़ है। तो अगर जो भी डिजिट अगर किसी के साथ में एडजस्टेंट है और इक्वल टू में भी इसी तरीके से है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में चेंज हो जाती हैं। यानी ब्लैक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 रुपये है, और वाइट की कितनी है, वो 2 रुपये है। तो यहाँ पर ये चीज़
लिख रखी है। तो ब्लैक की जो जो वैल्यू है वो 5 रुपये हो गई और वाइट की कितनी होगी, 2 रुपये, 2 रुपये, ठीक है। बट एक चीज़ और दे दी कि बिल बनाते समय गलती से गेंदों को बदल दिया जाता है, यानी कि जो 6 गेंद ब्लैक थी वो 6 तो हो गई वाइट गेंदें, और जो x गेंदें वाइट थी वो हो गई ब्लैक गेंदें। यानी पहले जो आंसर इससे आना था वो अभी इतना आया है, जो पहले आंसर x इंटू 2 करके आना था वो अभी 2 गुना 6 करके आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले और अब इस तरीके से कर लेते हैं। तो पहले क्या होना था कि 36 इंटू 5 यानी कि 6 पंजे 30 प्लस x इंटू 2 यानी कि जो वाइट गेंदे हैं गुना में 2 इज इक्वल टू मान लीजिए 100 रुपये। जो टोटल जो कॉस्ट थी उसकी 100 रुपीज़ थी, मान लीजिए इतनी यूनिट हमने मान ली कि इतने पैसे लगने वाले थे कि हमने 6 गेंदे 5 के भाव से ली और जो x वाइट गेंदे हैं वो 2 के भाव से ली और 100 रुपये इसकी वैल्यू आई। बट अभी क्या हुआ कि जो ब्लैक गेंदे हैं ये आपस में चेंज हो गई, तो ब्लैक गेंदे कितनी हो गई 5x, यानी कि ये 5x हो गई प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 45% बढ़ के आया है। तो 100 का अगर 45% और बढ़ाया जाए तो 145 होगा। तो इस तरीके से क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसके जगह पे 6 पंजे 30 की जगह पे डायरेक्ट मैं 30 लिख दिया, ठीक है, और 2 इंटू एक्स की जगह पे लिख दिया मैंने 2x, ठीक है। अभी देखिए कि जो चीज़ पहले जो ब्लैक जो गेंदे थी वो जो टोटल उनकी जो कॉस्ट है वो 30 रुपये आनी थी, प्लस में जो वाइट गेंदे हैं उनकी हमें पता ही नहीं है उनकी संख्या कितनी है, बट उनका रेट हमें पता था 2 रुपये है, तो उनका कॉस्ट इतना आना था। तो टोटल हमें मान लीजिए 100 यूनिट हमारा जो कॉस्ट है वो आने वाला था, बट अभी कितना आया है 145 यूनिट आया है, जबकि इन्होंने जो क्वांटिटी है वो आपस में चेंज कर दी है। तो जो x की ये यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, या फिर आप लिख लीजिए, हाँ क्वांटिटी ही आएगा कि इतनी इनकी क्वांटिटी है 6 ब्लैक बॉल्स और x वाइट बॉल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने इनको चेंज कर दिया, तो 5 जो रेट था वो x बॉल्स का लग गया, प्लस जो 2 रुपये का जो रेट था वो 6 ब्लैक बॉल्स का लग गया, यानी कि ये वाइट समझ ली इसने। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या हम इसको काट सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इसको 5 दूनी 10 5 0 0 5 दूनी 10 5 निमा 45, तो यहाँ तक ये कट गया। तो अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 29 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, और इस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में। तो यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊँ इसको, तो 29 गुना में 30, तो 9 तिया 27 और 2 बचा, और 3 दूनी 6 2 8 870 और 29 दूनी 58 x इज इक्वल टू 20 का 5 के साथ में, तो 100x प्लस 12 दूनी 24 240, ये इक्वेशन बनी अपनी, ठीक है। तो इसको इस साइड में लेके आएंगे, 870 माइनस 240 इज इक्वल टू 100x माइनस करेंगे, इसको 58 को उस साइड में लेके जाएंगे 58x, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये कितना बच गया, 0 3 और 6 630, और यहाँ पर कितना बचा 2 और 4 42x, तो इतना बच गया। तो अभी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 7 छिका 42 7 निमा 63 0 और 3 दूनी 6 3 तिया 9 0 और 2 एकम 2 15, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 15। तो कितनी वाइट बॉल्स खरीदी हैं,
तो x की वैल्यू है हमें निकालनी थी कि जो कितनी वाइट बॉल्स खरीदी हैं वो खरीदी हैं 15 वाइट बॉल खरीदी हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, आपको लगा होगा, मेरे को भी लगा है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। आप समझिए कि ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल 6 हैं और वाइट बॉल्स x हैं, हमें पता नहीं था। जो ब्लैक बॉल्स हैं उनका रेट 5 रुपये के हिसाब से है और वाइट बॉल्स का है 2 रुपये के हिसाब से। बट कुछ जो कर्मचारी होता है, जो जो बिल बनाने वाला होता है, उसने कुछ गड़बड़ करी, तो ब्लैक बॉल्स को इसके रेट के साथ, वाइट बॉल के रेट के साथ में वो कर दिया, और वाइट बॉल का जो रेट है उसको ब्लैक बॉल के रेट के साथ में एडजस्ट कर दिया। तो इस हिसाब से 45% का डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो हमने x की वैल्यू 15 निकाली। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है आपका। आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है, ये क्लास है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इम्पोर्टेंट लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने करवाने की कोशिश करी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन करवाया है तो आप कम से कम इससे रिलेटेड आपको खोजने हैं क्वेश्चंस। कहीं से भी ढूंढिए, कहीं से भी तैयारी करिए, क्योंकि जब तक आप खोजे नहींगे, जब तक आप बुक्स के अंदर राइट नहीं करेंगे, लिखे नहींगे, तब तक आपका जो बेस है वो तैयार नहीं होगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे जो अपनी क्लास है, जो अपना बेस है, वो बना रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।